So, hi everyone. Okay. So, hi everyone. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनीमिया। ये दो टाइप के हैं, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में हो रहा है तो मोर देन 11 है उसकी कट ऑफ, इसकी है लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर है इसकी कट ऑफ। ओके। इसका कॉज क्या है? हीमोडाइल्यूशन है इसका कॉज भाई। ब्लड है ना। सी प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, आरबीसी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ओके, मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है बाय 40 से 50%। हीमोग्लोबिन वॉल्यूम मतलब आरबीसी की वॉल्यूम, वो भी इंक्रीज हो रही है बाय 20 से 30%। ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं बोलूँ हीमोग्लोबिन हुआ इंक्रीज, है ना, आरबीसी हुई इंक्रीज और प्लाज्मा वॉल्यूम हुआ इंक्रीज। अगर मैं बोलूं कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन, तो बोलोगे आप डिक्रीज हो गई, है ना, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज है तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन हो जाएगी डिक्रीज, और मैक्सिमम कहाँ होगी? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ओके। अब फिजियोलॉजिकल है तो नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक होगा। ठीक है, कॉज इसका होगा हीमोडाइल्यूशन। ठीक है। अब हम जान लेते हैं पैथोलॉजिकल कैसा होता है। पैथोलॉजिकल होता है लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पैथोलॉजी आ गई कोई, है ना, कोई पैथोलॉजी आ गई। पैथोलॉजी इन द सेंस, तो पैथोलॉजी आ गई तो अब मतलब टाइप क्या होगा? या तो होगा मैक्रोसेटिक, हाइपक्रोमिक, क्या होगा? मैक्रोसेटिक और हाइपरक्रोमिक। ओके, हाइपरक्रोमिक। आयरन डेफिशिएंसी में क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होगा मैक्रोस माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसेटिक होगा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी में। ओके, इसे आप याद रखिएगा। कॉजेस क्या होगा? एक होगा एक्वायर्ड कॉज, एक होगा इनहेरिटेड कॉज, है ना, कि एक हो गया एक्वायर्ड मेरे को और एक हो गया इनहेरिटेड। एक्वायर्ड में मोस्ट कॉमन होगा न्यूट्रिशनल, मोस्ट कॉमन। ओके, इसको आप याद रखिएगा कि मोस्ट कॉमन होता है न्यूट्रिशनल। दूसरा हिमोलिटिक भी हो सकता है, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज हो सकता है, एप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। इनहेरिटेड में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इनहेरिटेड, है ना, हिमोलिटिक अनीमिया एंड अदर कोई हीमोग्लोबिनोपैथी हो गई तो। और अब मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया, है ना, इन प्रेगनेंसी। आप क्या बोलोगे? है ना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया सीधा बोलोगे न्यूट्रिशनल, है ना, जो कि हुआ मतलब न्यूट्रिशन। एक सेकेंड, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी आप बोलोगे फिजियोलॉजिकल। ओके, फिजियोलॉजिकल, है ना। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कौन सा होगा? पैथोलॉजिकल होगा न्यूट्रिशनल, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ओके, ठीक है। तो हमने इन दोनों नोट्स डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़े डेफिनेशंस में। डेफिनेशन ने WHO ने डेफिनेशन दी है। WHO ने बोला लेस देन ग्राम पर परसेंट, है ना, पर डेसीलीटर, या पर इतना हुआ 11 तो होगा अनीमिया। अब इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, सीवियर होगा सीधा सीधा लेस देन 7 पर डीएल। ये होगा लेस देन 10, मतलब ये होगा 10, सॉरी लेस देन 10 से नहीं, 10 से 10.9 ग्राम। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.9 से 7। ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई। तो आपको बस याद रखना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, और ये हो गया सीवियर और 7। अब ये कौन सी डेफिनेशन थी? ये WHO ने दी है। ICMR ने एक बोला वेरी सीवियर। वेरी सीवियर की कट ऑफ है लेस देन 4 हीमोग्लोबिन, है ना, ग्राम पर डेसीलीटर। अब जानते हैं CDC, CDC क्या बोलता है? CDC ने कुछ गाइडलाइन दी है कि भाई हीमोग्लोबिन जो है वो T1, T2 और T3 में अलग अलग होगा। क्यों? T1 में क्या होगा? मैक्सिमम डाइल्यूशन हो रहा है ना, तो इट इज लेस देन 10.5, लेस देन 11, और ये भी लेस देन 11 सब ग्राम डेसीलीटर होगा। ओके। अब भाई सी अनीमिया हुआ, उसके कुछ इफेक्ट होंगे। पहले हम जान लेते हैं मैटरनल इफेक्ट, है ना। मैटरनल इफेक्ट में पहले हम जानते हैं एंटीनेटल। एंटीनेटल पहला प्लेसेंटोमेगैली। प्लेसेंटोमेगैली क्यों होगा? टू कंपेंसेट फॉर पुअर फीटल ऑक्सीजनेशन, मतलब इंक्रीज क्या करेगा? फीटल ऑक्सीजन करने के लिए प्लेसेंटोमेगैली हो जाएगी।
प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर। और तीसरा IUGR लिख दीजिएगा आप। इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, कंजेस्टिव CCF, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी हो सकती है, एंड अब्रप्शियो, अब्रप्शियो प्लेसेंटा भी हो सकता है। अब्रप्शियो क्यों होगा? ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, है ना। ये क्यों होगा? ड्यू टू प्लेसेंटोमेगाली, इन, है ना। और प्रीटर्म लेबर ड्यू टू मैटरनल स्ट्रेस, है, मदर पे स्ट्रेस आएगा तो ऐसी, अगर किसी भी प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर माँ पे ज्यादा लोड आएगा तो नेचर बोलेगा कि सबसे पहले फीटस को बाहर निकालेंगे, तो फीटस ही निकलता है। इंट्रानेटल क्या हो सकता है? कि भाई हमारा यूट्राइन इनर्शिया हो गया, यूट्राइन इनर्शिया, ठीक है। यूट्रस केटोन चली गई, जिससे हो जाएगा PPH, है ना। और दूसरा मैटरनल एग्जॉस्ट, मतलब अगर भाई मदर ही एग्जॉस्ट होगी तो क्या होगा? कुछ नहीं, रुक जाएगा प्रोसेस, फिर असिस्टेड डिलीवरी होगी, और क्या। ठीक है, अब हम जानेंगे पोस्ट नेटल। पहले बोलोगे आप PPH, इंपॉर्टेंट है वेरी, क्योंकि यूट्राइन इनर्शिया हुआ, टोन चली गई, हो गया PPH। सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, फिर हो सकता है सेप्सिस, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है, पुअर वूंड हीलिंग हो सकती है, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मैक्सिमम रिस्क कहाँ होता है? मैक्सिमम एट लेबर, या और लेबर से भी ज्यादा अच्छा आंसर होगा इमीडिएट पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्डियक आउटपुट कितना होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब मैटरनल इफेक्ट तो जान लिया हमने, फीटल इफेक्ट भी बात कर लेते हैं। फीटल में सी, जो फीटस है मैटरनल से, जो फीटस है आयरन जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अनलेस अनटिल ये वेरी वेरी सीवियर नहीं होगा तो फीटस को अनीमिया नहीं हो सकता। तो पहला, फीटल एनीमिया आप मत लिखना, है ना, IUGR, जिसकी वजह से हो जाएगा LBW, लो बर्थ रेट। और दूसरा हो जाएगा प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी क्यों? प्रीटर्म लेबर हो गई ना, ड्यू टू प्रीटर्म लेबर। ओके, सी, तो हमने ये जान लिया। तो अब सी, अब हम जानेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट, जानेंगे कि भाई कैसे कैसे होगा। ये वही है जनरल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में क्या मिलेगा? हिस्ट्री में मिलेगा पूरा पूरा कौन सा, आयरन में, आयरन की जो, आयरन की कमी की वजह से जो जो मैनिफेस्टेशन आएंगी वो मिलेंगी। जैसे फटीग हो सकता है, लाइट हेडेडनेस, प्रोग्रेसिव डिस्निया, ठीक है। पैल्पिटेशन भी हो सकते हैं, ऑर्थोपनिया, रात में सोते सोते आंख खुल जाए तो ऑर्थोपनिया। मगर अगर ये तीन है तो रूल आउट क्या करना है? हार्ट डिसीज, ठीक है। और क्या हो सकता है? भाई इडीमिया भी हो सकता है। इडीमिया जो फिजियोलॉजिकल होगा वो एट रेस्ट क्या हो जाएगा? रिलीव हो जाएगा, ठीक है। पैथोलॉजिकल ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिल सकता है, वर्म्स इन स्टूल्स भी मिल सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, वर्म इन स्टूल्स। और क्या मिलेगा? ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग टेंडेंसी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लीडिंग टेंडेंसी, वर्म मैनिफेस्टेशंस। ब्लीडिंग टेंडेंसी जैसे हीमेटूरिया, हीमोरॉइड्स, और हिमेटेमेसिस। मान लो भाई पास्ट हिस्ट्री रही हो क्या की, CKD, लिवर डिजीज, TB, हाइपरेमेसिस, ग्रेविडेरम, ज्यादा उल्टी वॉमिटिंग आ रही हो तो खाएगा क्या? कुछ नहीं खाएगी,
और हो जाएगी उल्टी, वॉमिटिंग। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में ही अगर अगर बेकार हिस्ट्री हो, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, हिस्ट्री ऑफ मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग को हम कहते हैं मेनोरेजिया, है ना, या एक्सेस अमाउंट ऑफ, मतलब अगर मान लो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो आप कैसे पूछोगे, ट्यूब, है ना, अमाउंट ऑफ पैड यूज, कितने पैड यूज हुए, ठीक है। प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर यूज करा हो पेरेंटल आयरन, या तो वुमेन कंप्लाइंट नहीं होगी, या बहुत ज्यादा कम हीमोग्लोबिन हो रहा होगा, या रिपीटेड अबॉर्शन हो रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो तीनों में क्या है, हम एसेस करेंगे भाई कि आयरन, मतलब आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है इस प्रेगनेंसी में भी। ओके, कौन कौन सा दोबारा जानेंगे। फटीग, लाइट हेडेडनेस, डिस्निया, पैल्पिटेशन, ऑर्थोपनिया, ठीक है। इडीमा फिजियोलॉजिकल, रेस्पिरेटरी हो जाएगा, पैथोलॉजिकल प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर मैनिफेस्टेशन, ब्लीडिंग टेंडेंसी रही हो, जैसे विटामिन सी वालों को, एक मतलब पेशेंट था उसमें देखा था, उसे गम ब्लीडिंग हो रही थी। ओके, तो ओरल हाइजीन भी चेक करना है। सीकेडी पेशेंट रही हो, लिवर डिजीज, टीबी, हाइपरएमिसिस ग्रेविडेरम, मेनोरेजिया की हिस्ट्री हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग की। एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर आपको पूछनी हो तो अमाउंट ऑफ पैड यूज प्रेगनेंसी में, पेरेंटल आयरन, रिपीटेड अबॉर्शन, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री रही हो, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। पहला, ठीक है, दूसरा क्या है, नेल्स, क्लोसाइटिस, ये सब में किसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ये सब बात हो रही है अनीमिया से रिलेटेड, है ना। जेवीपी, लेग अल्सर, और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ठीक है। सी, अब हम जानेंगे कैसे। आप पैलर असेस करोगे कहाँ पे, कंजक्टिवा में, ठीक है। ओरल म्यूकोसा पे करोगे, ठीक है। पामर, है ना, पामर एस्पेक्ट पे करोगे, है ना। वजाइनल म्यूकोसा पे भी कर सकते हो, है ना, और नेल पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि वो पेशेंट काजल लगा के आई है, तो कंजक्टिवा गया, उसने लिपस्टिक लगाई है, ओरल म्यूकोसा गया, ठीक है। हाथ पे उसने मेहंदी लगाई है, पामर गया, नेल पे नेल पॉलिश लगाई है, नेल्स गए। तो वजाइनल म्यूकोसा चेक करिएगा आप लास्ट, ठीक है। नेल में क्या क्या, नेल में जब आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो काइलोनेकिया हो जाता है। काइलोनेकिया मतलब डिस्टॉर्टेड नेल्स हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, प्लैटोनेकिया, मतलब फ्लैट हो जाते हैं नेल्स। या अगर मान लो जॉइंटिस वगैरह रहा हो तो येलोइश भी हो जाते हैं ड्यू टू बिलीरुबिन, ठीक है। ग्लोसाइटिस एंड सिलियोसिस, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है हमें। जेबीपी होता क्या, इज नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, कैसे, पेशेंट 45 डिग्री सेमी रिक्लाइन पोजीशन पे आप चेक करेंगे, और मोर देन 8 सेंटीमीटर, है ना, इज मार्कर ऑफ सीएचएफ, क्योंकि सीएचएफ हो सकता है एनीमिया में, इस वजह से हम चेक कर रहे हैं। लेग अल्सर किस में देखने को मिलते हैं, सिकल सेल एनीमिया में। लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है तो मतलब रूल ऑफ टीबी, ओके।